और जो विधान शिक्षा समिति है इसके लिए एक कमेटी गठित किया गया था दोस्तों कि कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी। एक कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, और कमेटी ने विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा कर दिया है। और साथ ही जो विद्यालय अध्यापक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, उनको भी जो है सेवा निरंतरता यानी पूर्व की सेवा की गणना करने का अनुशंसा किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग सेवा निरंतरता से संबंधित चर्चा करेंगे, और जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 22 मई 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है। प्रेषक हैं जो शंकर कुमार हैं, उप सचिव बिहार विधान परिषद का, उनके द्वारा लिखा गया है। और लिखा गया है कि इनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अनुशंसा किया गया है, उनको लिखा गया है। विषय है दोस्तों शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा किया गया है। क्या अनुशंसा किया गया है? उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में विम शर्तों उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। यानी माननीय उपसभापति महोदय जो है तो उनका कार्यालय का जो दिनांक है दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को जो कमेटी का गठन किया गया था, और कमेटी ने अनुशंसा किया है। क्या अनुशंसा किया है? कौन नंबर? राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण के नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों से नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। एक ये नंबर हो गया दोस्तों। दूसरा नंबर का जो अनुशंसा है वो है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को पुनः सेवा में लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। जो घ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें विशिष्ट शिक्षक की बात भी हो रही है और बीपीएससी शिक्षक की बात भी हो रही है, जो स्थानीय निकाय के से जो है परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक बने हैं। उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण वेतन विसंगति दूर करने के साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी मान्य सदस्यों के द्वारा कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया है दोस्तों कि बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाए, उसको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उसका वेतन का निर्धारण किया जाए, और यदि वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति होती है तो उसको दूर किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति या अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार 12 वर्ष सेवा के बाद जो है प्रोन्नति देने का प्रावधान था, जिसको स्टे लगा दिया गया था, रुक गया था दोस्तों, उनको भी जो है प्रोन्नति देने हेतु अनुशंसा किया गया है दोस्तों कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लिखा गया है दोस्तों उप सचिव बिहार विधान परिषद के द्वारा कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसका वेतन निर्धारण किया जाए। यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है, चाहे वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल किसी भी वर्ष के जो शिक्षक हैं उनका
पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण किया जाए। एक तो ये हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिसका नियोजन 2003-2005 में हुआ था। उनका जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 31,340 रुपया है। 55% डीए अगर जोड़ दें, 5% एचआरए जोड़ दें, 1,000 रुपया मेडिकल जोड़ दें, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 51,114 रुपया हो जाएगा। और ईपीएफ में उनका 1,800 रुपया कटने के बाद 49,344 रुपया उनको इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा। अगर वेतन संरक्षण की बात करें, जो अभी तक नहीं हुआ है, फिक्सेशन नहीं हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का, यदि आने वाले समय में अगर फिक्सेशन होता है तो उनका जो फिक्सेशन होगा 2003 से 2005 वाले का, तो मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा। और इसमें अगर डीए 55% लगा दें, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 51,673 रुपया होगा। और उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,909 रुपया अपना जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। ये जो है दोस्तों, ये वेतन संरक्षण के अनुसार बताया जा रहा है 31,670 पर। हो सकता है 1 जुलाई को अगर इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो ये जो बेसिक पे है 31,670 रुपया से बढ़ करके सीधा 32,000 समथिंग हो जाएगा और ये इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि नियोजित शिक्षकों को जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। यदि भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये जो बेसिक पे 31,340 रुपया आप देख पा रहे होंगे, ये बढ़ करके सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,690 रुपया कटने के बाद इनहैंड सैलरी 54,017 रुपया हो जाएगा। अगर 2006 की शिक्षकों की बात करें, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 30,420 रुपया है जनवरी 2025 से। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 49,672 रुपया है। 1,800 रुपया ईपीएफ में कटने के बाद 47,872 रुपया अभी इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स 8 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 50,201 रुपया इनहैंड सैलरी होता है, जिसमें से 4,766 रुपया कटने के बाद 45,405 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। ये कब होगा? जब फिक्सेशन हो जाएगा तब होगा। अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी है उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिल रहा है। आने वाले समय में जब भी फिक्सेशन होगा दोस्तों, यही बेसिक पे पर फिक्सेशन होगा वेतन संरक्षण को देखते हुए। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार यहाँ पर 30,420 रुपया है, तो इंडेक्स 13 के अनुसार 35,640 रुपया हो जाएगा। और इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया कटने के बाद 52,470 रुपया इनहैंड सैलरी हो जाएगा, जो 2006 के शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, 29,530 रुपया नियोजित का अभी बेसिक पे है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 29,850 रुपया है। जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होगा फिक्सेशन होने के बाद डीए एचआरए मेडिकल लगा करके। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 56,377 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो सभी प्रकार के टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है। यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अब तक टीटी पास शिक्षक, उनका 27,010 रुपया बेसिक पे है। और जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 44,217 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है।
1800 रुपया कटने के बाद 42,417 रुपया उसका इनहेंस सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जब फिक्सेशन होगा तो 27,320 रुपया पर होगा। इसमें DA, HRA, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा। इसमें 4,180 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 39,956 रुपया। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जब फिक्सेशन होगा तब मिलेगा इतना। अभी तो फिलहाल 35,720 रुपया सभी विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। यदि जो TET पास शिक्षक हैं, यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो इंडेक्स 11 के अनुसार यहाँ भी इंडेक्स 11 होगा और उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप DA लगा देंगे, HRA लगा देंगे, मेडिकल लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया हो जाएगा। NPS में कटने के बाद 48,917 रुपया उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा जो TET पास शिक्षक हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2022 के छठा फेज के नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया उनका बेसिक पे है। अभी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, इसमें DA, HRA लगा करके इनहेंस सैलरी उनका 35,360 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, फिलहाल 25,000 रुपया बेसिक पे के आधार पर जो उनका इनहेंस सैलरी हो रहा है वो 37,095 रुपया हो रहा है। यदि आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें DA, HRA, मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होता, जिसमें से 4,111 रुपया कटने के बाद 39,291 रुपया इनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार कितना वेतन होता है, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन होता है, नियोजित रहते हुए कितना वेतन होता है। आप एक बार ऐसे देख सकते हैं कि जो नियोजित हैं उनका इनहेंस सैलरी 49,344 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया और वेतन संरक्षण के बाद 46,734 रुपया, जो 2003 से 2005 तक के हैं। जो 2006 के हैं दोस्तों, नियोजित को 47,872 रुपया और जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 52,470 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं 46,449 रुपया इनहेंस सैलरी, वेतन संरक्षण के अनुसार 44,110 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 50,982 रुपया। जो TT पास शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनको 42,417 रुपया इनहेंस सैलरी है नियोजित के रूप में। वेतन संरक्षण को लगा करके 39,956 रुपया, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 48,917 रुपया। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, वेतन संरक्षण के साथ 37,095 रुपया, सेवा निरंतरता के साथ 39,291 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो वेतन है अभी आपको जो ये लग रहा है ये सेम ही लग रहा है सेवा निरंतरता के बाद या वेतन संरक्षण के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो नियोजित हैं उनको 49,000 रुपया मिल रहा है। जो विशिष्ट बन गए हैं यदि वेतन संरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही, तो 46,734 रुपया हो जाएगा। उनका यहाँ पर EPF में सिर्फ 1,800 जमा हो रहा है, विशिष्ट का 4,909 रुपया जमा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन अंतर नियोजित और विशिष्ट में